बड़े भाई गंगाराम मिश्र जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, व यहाँ पर बैठे हुए सभी प्रबुद्ध जी भी हैं, मैं यहाँ पर सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, नगर पालिका का चुनाव हमारे प्रत्याशी गोपाल अग्निहोत्री जी निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि चुनाव का कुशल नेतृत्व माननीय हमारे एमएलसी साहब जय प्रसाद जी कर रहे हैं, अध्यक्ष जी कर रहे हैं, बड़े भाई गंगाराम मिश्र जी ने जो अपना बलिदान त्याग किया है गोपाल भाई के लिए, इसके लिए हम सब लोग उनके हृदय से धन्यवाद देते हैं। गोपाल भाई तो ब्राह्मण समाज का पूर्ण रूप से सहयोग और आशीर्वाद आज मिला, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल अग्निहोत्री जी सब समाज के नेता हैं, चाहे वो दलित वर्ग के लोग हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जब भी किसी के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई की बात आती है तो गोपाल अग्निहोत्री जी सड़क से लेकर थाने तक वो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। साथियों, माननीय एमएलसी साहब के आशीर्वाद इस पुमाया विधानसभा से मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, हार गए वो अलग बात है, लेकिन अब तक की समाजवादी पार्टी को सर्वाधिक 80,000 वोट आप सबके आशीर्वाद से मिला। 50-55 हजार से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को इससे पहले कभी नहीं मिला था। विषम परिस्थितियों में भी माननीय एमएलसी साहब के आशीर्वाद से, आप सबके आशीर्वाद से 80,000 वोट मिला। हमको सब लोग बताते थे कि पुमाया विधानसभा में 80,000 ब्राह्मण समाज का वोट है, पुमाया नगर पंचायत में 8,000 ब्राह्मण समाज का वोट है। 8,000 और 80,000 की बात तब मानेंगे जब एक एक हमारा ब्राह्मण समाज का भाई इस बार तक के गोपाल अग्निहोत्री जी को जिताने का काम करे। जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं उससे ज्यादा घर पुमाया में नहीं है। आपसे अनुरोध है कि जो बीड़ा हमने उठाया है अपने ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए, आप लोग आज से ही अभी से एक एक घर में घुस जाइए और 11 तारीख तक जब तक वोट न पड़ जाए तब तक वहां से नहीं निकलना है। ब्राह्मण सम्मान का भूखा होता है, पैरों से कमजोर होता है, जो बड़ा हो उसके पैरों में लग जाइए और ये कह दीजिए कि एक मौका गोपाल को दीजिए, एक मौका। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेयरमैन पुमाया में कभी नहीं हो सकता है, एक मौका गोपाल को, आज हमारे साथ ताकतें कई ताकतें हैं, हमारे साथ ब्राह्मण ही नहीं है, मेरे साथ पिछड़े समाज के लोग हैं, मेरे साथ अनुसूचित समाज के लोग हैं, मेरे साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। 100% वोट अल्पसंख्यक समाज का आज गोपाल अग्निहोत्री के साथ है। आपकी ताकत दोगुनी है, हमारे आपके बीच में कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए, ब्राह्मण समाज के सम्मान के लिए ये सब मत जो आपके मन में अगर कोई विचार हो तो भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा था, मेरी रणनीति थी, पंडित जी ने मुझसे कहा था कि आप बैठ जाइए, अगर मैं पहले बैठ गया होता तो आज परिस्थिति कुछ दूसरी होती, लेकिन एक दिन का समय है, अब आप कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। लोगों ने मन बना लिया है कि ब्राह्मण समाज के प्रत्याशी को वोट देना है। एक एक मतदाता लोग तरस रहे हैं, मैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों का मत हमेशा मिलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों का अपमान किया। पुमाया विधानसभा में 80,000 ब्राह्मण मतदाता है, पुमाया नगर में 8,000 मतदाता है। कहने के लिए मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, हमारे बड़े भाई श्रीमान जी प्रसाद जी से मैं मिला था, मैंने कहा था कि आप बाद में मत कहना, बाद में पुमाया में मीटिंग करने मत आइएगा, और उसका वही हुआ। मैंने फोन करके कहा कि आपसे पहले कहा था कि आज आपसे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण मतदाताओं को समझाने के लिए आप पुमाया में मीटिंग करने के लिए चले आए, जब टिकट बट रही। सचिन शर्मा, मंडल संगठन महामंत्री, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। जैसा कि मैंने सुना है कि गंगाराम मिश्रा और गोपाल अग्निहोत्री को एक कराने में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? सदैव हम लोगों का लगातार पिछले एक हफ्ते से ये प्रयास है किसी तरीके से गंगाराम जी को और श्री गोपाल अग्निहोत्री जी को एक किया जाए। लगातार प्रयास करने के बावजूद जब बात नहीं बन रही थी तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री एस के पांडे जी
और ब्राह्मण समाज के सिरमौर श्री जयेश प्रसाद जी के अभूतपूर्व प्रयासों से आज वह समय आ गया है कि ये दोनों एक हुए हैं और ब्राह्मण समाज की निश्चित ही चेयरमैन जो है सर्व समाज के लिए श्री गोपाल अग्निहोत्री जी बनने जा रहे हैं।